हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं शक्ति गुणांक या शक्ति गुणक। एलसीआर परिपथ हमने पहले ही देख रखा है, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात पहले ही देख रखा है, तो उनका जितने भी मोस्ट टाइम पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको भी हम लोग आज ही करेंगे। और एक शक्ति गुणक जो डेरिवेशन है, थ्योरी है, जिस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। क्या होता है शक्ति? क्या होता है कि स्टूडेंट, किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम उस परिपथ की शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के क्षय होने की दर को, कितने स्पीड से उसमें ऊर्जा लग रहा है, खपत हो रहा है, क्षय हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर बात करें डीसी करंट के लिए, तो किसी भी डीसी करंट दिष्ट धारा के लिए जो शक्ति होता है वह उसके धारा और वोल्टता के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन एसी परिपथ में हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है वो निरंतर समय के अनुरूप क्या होता रहता है? परिवर्तित होते रहता है। ऐसे चलता है कि नहीं चलता है? तो परिवर्तित होते रहता है। इस कारण जो उसका शक्ति होता है आपका, किसका? एसी करंट का जो शक्ति होता है डियर स्टूडेंट, एसी करंट का जो शक्ति होता है, शक्ति गुणक, वह तात्क्षणिक धारा गुणित तात्क्षणिक वोल्टता के गुणनफल के बराबर होता है। आप ये पूरा लिखेंगे, जो मैं अभी बोला हूं उन सबको लिखेंगे, ठीक है। तो तात्क्षणिक धारा का जो मान होता है I, तात्क्षणिक धारा का मान जो होता है या तात्क्षणिक वोल्टता का मान होता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो सब लोग जानते हैं, है ना भाई। हम और I का जो वैल्यू होता है वो होता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तब समझ में आता है चीजें। क्या कि V तात्क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है, किसी भी समय पर वोल्टता उस प्रत्यावर्ती परिपथ में, धारा स्रोत के परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ठीक है। इसको तात्क्षणिक कहते हैं, इसको शिखर मान कहते हैं, उसके हाईएस्ट बिंदु। जबकि उसका कॉमन मान को हम IRMS रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। यदि किसी धारा मापी से आप किसी भी परिपथ का धारा नापते हो एम्पियर में या वोल्टता नापते हो वोल्ट में, तो वो जो भी मान आता है धारा मापी में मापा गया, अमीटर, वोल्ट मीटर या विभव मापी में, वो वास्तव में IRMS वैल्यू होता है। ना ही वो I होता है, ना तो वो I नॉट होता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका तात्क्षणिक मान, ठीक है डियर स्टूडेंट। -5 इसलिए मैं लिखा हूं क्योंकि हमारा वोल्टता जनरली, वोल्टता जो है धारा से आगे चलती है। वोल्ट पहले लगेगा तभी तो उसमें धारा जो है प्रवाहित होगी। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि वो जो है हमारा धारा जो है वो वोल्टता से फाई कला पश्चगामी है, ठीक है। तात्क्षणिक शक्ति इस प्रकार जो है स्टूडेंट, तात्क्षणिक शक्ति जो हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू हो जाएगा VI। तो इस फॉर्मूले में जब मान रखेंगे आप, तो मान रख देंगे, क्या रख देंगे? V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। दोनों में से आप ध्यान से देखिए क्या चीज मैं काम कर रहा हूं। ये हो जाएगा तात्क्षणिक शक्ति P दैट इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं इधर देखिएगा सब लोग, 2 का गुणा और 2 का भाग, 2 का गुणा और 2 का भाग। V नॉट और I नॉट को सामने ले आओ, समझ में आ रहा है। और ये 2 को सामने नहीं रख के मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं, क्या? 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? अरे भैया 2 से 2 कट जाएगा, वापस से वही चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी ना। तो P इज इक्वल टू हमारा डियर स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, आप सबको याद होगा उम्मीद करता हूं। क्या चीज? 2 साइन A cos B, इसका फॉर्मूला, सॉरी 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला, साइन A है साइन B होगा, ठीक है। तो वो होता है cos A माइनस बी, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले पे हम थोड़ा सा काम करते हैं। तो क्या काम करेंगे? देखिए, A के प्लेस पे क्या है? ओमेगा टी है। B के प्लेस पे क्या है? ओमेगा टी माइनस 5 है कि नहीं? इस पे वर्क करो तो क्या आएगा? P इज इक्वल टू आएगा हम लोगों का 1/2 या V नॉट I नॉट बाई 2 हो गया ये। और इस पूरे के प्लेस पे आ जाएगा
कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह में क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए की जगह में रख देंगे ओमेगा टी, ठीक है, माइनस ओमेगा टी प्लस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक, ठीक है। दूसरा, इसको बड़े ब्रैकेट में लीजिए, दूसरा माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ए के प्लेस पे क्या है, ओमेगा टी, प्लस बी के प्लेस पे क्या है, ओमेगा टी माइनस 5 है कि नहीं है। अब पूरा कंप्लीट हम इसको लिखेंगे क्या चीज, वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल आउट, कॉस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी माइनस 5। समझ में आ गया आपको, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े बढ़े भैया, चलो कौन रोका है मुझे बढ़ने के लिए। तो ये है इक्वेशन नंबर, इसको आप दे सकते हैं 3, क्या दे सकते हैं, 3। इस प्रकार से एक तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, ये देखो, मत दो 3 नंबर मत दो इसको, P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो cos 5 हो जाएगा, फिर माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं अब। इसमें डियर स्टूडेंट मेरे भाई क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, एक पूर्ण चक्र के लिए, कंप्लीट के लिए, चक्र के लिए, कंप्लीट पूर्ण चक्र के लिए जो आपका cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 है, इसका मान हो जाता है 0। cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का वैल्यू हो जाता है 0। समझ में आ रहा है। तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, अतः हमारा होगा, यहां पे लिख दीजिएगा एक पूर्ण चक्र के लिए, क्योंकि ये क्या है, प्रत्यावर्ती है ना भाई, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती हम जो है ताक्षणिक मान निकाल रहे, प्रत्यावर्ती शक्ति, ठीक है। प्रत्यावर्ती एक पूर्ण चक्र के लिए क्या लिख दिया मैं, प्रत्यावर्ती लिख दिया के लिए cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में अब हम इसको मिटा देते हैं। इस स्थिति में हमारा जो ताक्षणिक मान हो जाएगा, ताक्षणिक शक्ति हो जाएगी P इज इक्वल टू, ये पूरा कर देंगे टर्म्स को 0, और 1/2 वी नॉट आई नॉट, 1/2 वी नॉट आई नॉट cos 5 माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाई 0। तो ये हमारा आ जाता है ताक्षणिक शक्ति का मान, ताक्षणिक शक्ति का मान होता है 1/2 वी नॉट आई नॉट cos 5। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। यही चीज आपको निकाल के लानी थी, समझ में आई। अब हम यहां निकाल लेते हैं PRMS, मतलब धारा का जो है इस परिपथ का वर्ग मध्य मूलमान शक्ति का। तो वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, P दैट इज इक्वल टू, आप सबको पता होगा, मैं इसको लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ये देखो, √2 इंटू आई नॉट बाई √2 cos 5 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया, √2 को मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस चीज में, VRMS इंटू IRMS, और ये हो जाएगा cos 5। फॉर्मूला तो याद होगा, इतना तो याद होगा ना आपको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये समीकरण 3 जो है ना, यही हमारा कहलाता है क्या चीज, समीकरण 3 जो है ताक्षणिक शक्ति कहलाता है। यहीं पे लिख लीजिएगा, सॉरी, ताक्षणिक शक्ति, और ये जो है हमारा ताक्षणिक शक्ति, ठीक है। और ये जो शक्ति आया है, इस शक्ति को बोलते हैं हम लोग, इस शक्ति को बोलते हैं औसत शक्ति, एवरेज। तो ये एवरेज कहाँ से लगेगा, ये एवरेज जो लगेगा डियर, वो यहाँ से लगेगा। एक पूर्ण चक्र के लिए cos 5 0 होता है, अतः औसत शक्ति P एवरेज इज इक्वल टू ये निकालेंगे। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग औसत शक्ति। किस चीज को, इस चीज को औसत शक्ति बोलते हैं। ये देखिए समीकरण नंबर 5 तक जो है वो औसत शक्ति है, समझ में आ गया। अब इस औसत शक्ति में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये देखो आप, औसत शक्ति हमारा है P एवरेज इज इक्वल टू IRMS VRMS cos 5 आया। हम सबको पता है VRMS का वैल्यू क्या होगा, बताओ। VRMS का वैल्यू हो जाएगा IRMS Z प्रतिबाधा,
अगर उसमें, ठीक है, प्रेरकत्व और संधारित्र लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो वी आर एम एस, अरे ये वाला भैया ओम के नियम से यार आई आर होता है कि नहीं होता है, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर आई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वी के जगह में क्या रख देंगे, पी एवरेज दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस, और जब वी के जगह में मैं इसको रखूंगा तो आई का हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड और क्या हो जाएगा कॉस फाई। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाएगा 6 दे सकते हैं, इसको क्या दे सकते हैं 6। और एक और निकालना है भी आपको, कौन सा, ये पुनः इसी से 5 से, तो पुनः 5 से देखिएगा पी एवरेज दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू पी आर एम एस। कैसे, ये देखो P इज इक्वल टू वी आई होता है कि नहीं होता है, तो P इज इक्वल टू वी आई होता है मेरे भाई, तो वी आर एम एस आई आर एम एस है, तो यहाँ आर एम एस यहाँ भी लगाओ ना, रूट मीन्स स्क्वायर लगाओ ना, तो ये हो जाएगा P एवरेज इक्वल टू पी आर एम एस इंटू कॉस फाई। औसत मान है, ये भी औसत मान ही है, ठीक है। तो यहां तक आपको पूरा डेरिवेशंस निकाल के लाने होते हैं, ठीक है। तो ताक्षणिक शक्ति जो है वो यहां है, समीकरण नंबर 3 है, इसको बोलते हैं औसत शक्ति। ये पूरा औसत शक्ति है, छोटा छोटा उसमें चेंज कर करके हम लोग औसत शक्ति का 4-5 रूप निकाल दिए, रूप है ये अलग अलग, ठीक है। अब देखते हैं इसकी विशेष स्थितियां। तो स्थितियां कुछ ऐसा है, विशेष स्थितियां देखिएगा, विशेष स्थितियां, तो विशेष स्थितियां के लिए हमारे जो डेरिवेशन है वो होना चाहिए, कौन सा डेरिवेशन, पी एवरेज दैट इज इक्वल टू, क्या निकाल के लाया था यार, मैं भी भूल रहा हूं, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, यही निकाल के लाए थे। अब इसी में हमको विशेष परिस्थिति देखना है। पहला ये देखिए, यदि ओमीय प्रतिरोध हो, क्या हो, ओमीय प्रतिरोध हो, यदि परिपथ में केवल क्या हो, ओमीय प्रतिरोध हो, ओमीय प्रतिरोध हो, तो आप सबको पता है यदि केवल ओमीय प्रतिरोध होता है, जिसको हम लोग सबसे पहले इसी के लिए निकाले थे डेरिवेशन, आपने प्रीवियस क्लासेस में अटेंड किए हैं, देखे होंगे। तो इस स्थिति में आप सबको पता है कि वो जो धारा होती है और वोल्टता होती है, दोनों क्या होते हैं, समान कलम में होते हैं। तो यदि परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो तो उस स्थिति में हमारा फाई का मान होता है वो होता है 0, मतलब कलांतर कुछ नहीं होता, दोनों समान कलम में होते हैं। तो अतः इस स्थिति में आप लिख देंगे ना, कलांतर 0 होता है ऐसे करके, तो P एवरेज जो औसत शक्ति क्षय होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, दैट मीन्स P एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस। अधिकतम, क्या चीज, अधिकतम, अर्थात ओमीय परिपथ में हमारा जो शक्ति क्षय होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम। अब इसी डेरिवेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इधर सुनिए, वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर एम एस इंटू आर, क्योंकि केवल ओमीय प्रतिरोध है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ओमीय प्रतिरोध है तो केवल उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जेड नहीं होगा, आर होगा। तो फिर से इसको मान को रख दीजिएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, वी की जगह में क्या रख देंगे, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर हो जाएगा। ये नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, एक और इसी का रूप है, टेंशन मत लेना। अगर मैं इसी को, ये सबको पता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई नॉट बाई अंडर रूट 2, होता है कि नहीं होता है। इस प्लेस पे जब रखूंगा तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 की जगह में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू आर। इसके जगह में जब रखूंगा तो जी ऐसा होगा कि नहीं होगा, बता दो मुझे, ऐसा हो जाएगा। ये आप अंडर रूट 2 लिखना चाहोगे तो पूरे का होल स्क्वायर कर देना इस प्रकार, तो भी चलेगा काम। तो ये है फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, चलिए। सेकंड कंडीशन क्या, यदि परिपथ में केवल प्रेरकी प्रतिरोध हो, क्या हो, प्रेरकीय हो, तब की कंडीशन में, मतलब ये है मेरा कहने का अर्थ, एल हो, ठीक है। तब के कंडीशन में क्या होगा, तब के कंडीशन में आप सबको पता है धारा कौन अग्रगामी होता है, बता दो मुझे, उल्टता धारा से π/2 अर्थात 90 डिग्री आगे चलती है। प्रतिरोध हो तो धारा वोल्टता
वोल्टता धारा से π/2 अर्थात 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अग्रगामी होती है कि नहीं होती है? तो अग्रगामी होती है डियर। तो अग्रगामी के केस में क्या होगा? अग्रगामी होती है मतलब π/2, कलांतर क्या है? फाई क्या है? π/2 है। दोनों में कला का अंतर क्या है? 9 π/2 है। तो हम रख देंगे पी एवरेज दैट इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS इंटू IRMS cos 90। और सबको पता है cos 90 का वैल्यू होता है 0। दैट मीन्स पूरे का क्या हो जाएगा? 0। क्या? न्यूनतम। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए कोई कंडीशन तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मान तो हो गया 0। इस स्थिति में शक्ति क्षय क्या होता है? कम होता है, न्यूनतम होता है। तीसरा कंडीशन निकालेंगे, क्या चीज? तो वो भी सेम आएगा, सेम इसी प्रकार निकालेंगे। इसमें भी हो जाएगा 0। रीजन क्या है? उसमें भी कलांतर क्या होता है? 0। ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथा है जब परिपथ में LCR तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में हों। तो इस स्थिति में डियर स्टूडेंट, इस स्थिति में क्या होता है पता है? स्थिति में हमारा cos फाई का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है आपका R/Z। ठीक है। तो आप वहां से देखिएगा P एवरेज दैट इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS IRMS इंटू R/Z। समझ में आ रहा है? तो VRMS का वैल्यू बता दीजिए मुझे, VRMS का वैल्यू। तो V इज इक्वल टू IR, और R नहीं है यहाँ, पूरा 3 ठो जुड़ा हुआ है, 3 ठो जुड़ा हुआ है, 3 ठो जुड़ा हुआ है इस प्रकार। LCR तो 3 जुड़ा हुआ है मतलब वो Z होगा। टोटल इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा, प्रतिबाधा। तो हम VRMS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? IRMS इंटू Z लिख देंगे। V इज इक्वल टू IR। तो P एवरेज दैट इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS के प्लेस पे हम लोग रख देंगे IRMS इंटू Z इंटू IRMS R/Z। दैट मीन्स Z से Z कैंसल आउट। तो P एवरेज दैट इज इक्वल टू हो जाएगा I² RMS इंटू R। कुछ देखा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो देख लीजिए। P एवरेज अभी देखा लगेगा। I² IRMS की स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा I0/√2 का होल स्क्वायर इंटू R। ये ओमी प्रतिरोध की भांति दिख रहा है, इसका औसत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां तक आपको निकाल के दिखाना है, कुछ नहीं बताना है। ठीक है। और अधिकतम होता है। पांचवा है इसका, पांचवा कंडीशन अनुनादी स्थिति। क्या चीज? अनुनादी स्थिति। अनुनाद के स्थिति में शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय। तो औसत शक्ति क्या होगा डियर स्टूडेंट? आप सबको पता है अनुनाद की स्थिति कब कहते हैं? जब ओमेगा L ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1/, क्या होता है? C ओमेगा होता है। और इस स्थिति में आप सबको पता है Z का वैल्यू हो जाता है R, होता है कि नहीं? और tan फाई दैट इज इक्वल टू, tan फाई इज इक्वल टू हमारा होता है, बता दीजिए क्या? बोल दो भाई। tan फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला पूछ रहा हूं जी, लंब बटे आधार। ठीक है। तो लंब में क्या था और आधार में क्या था ये बता दीजिए आप मुझे। लंब में था हमारा VL माइनस VC डिवाइडेड बाई, आधार में था VR। ठीक है। VL माइनस VC। तो इसका आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ से दोनों में से I कॉमन निकाल लेंगे, अंदर में बच जाएगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाई IR। तो ये कट गया। XL को हम लोग लिख सकते हैं L ओमेगा, ठीक है, माइनस 1/ωc लिखा जा सकता है, और डिवाइडेड बाई R। तो tan फाई दैट इज इक्वल टू, ऊपर दिया हुआ है क्या है? अनुनाद की स्थिति में ये होता है, ये कंडीशन है। तो ये पूरा हो जाएगा 0, अर्थात फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो P एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का? P एवरेज इज इक्वल टू IRMS VRMS इंटू कॉस फाई का वैल्यू 0 रख देंगे। तो सबको पता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो IRMS इंटू VRMS इन 1 हो गया। समझी गए सब लोग कि नहीं समझे भाई? समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है। यदि VRMS का वैल्यू रखेंगे तो VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा IRMS इंटू
इंटू आर, बिकॉज जेड इज इक्वल टू आर। तो जेड रखो या आर रखो, ठीक है। तो वी आर एम एस की जगह में आई आर एम एस आर रखेंगे तो ये हमारा नया आ जाएगा पी एवरेज दैट इज इक्वल टू क्या, आई आर एम एस रखेंगे तो ये वी आर एम एस की जगह में आई आर एम एस आर रखेंगे इसके जगह में, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। दैट मीन्स पी एवरेज दैट इज इक्वल टू आई नॉट बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आर। तो 5 कंडीशन देखे, 5 कंडीशन में 3 कंडीशन हमको ये मिला और 2 कंडीशन सेम मिले, प्रेरक के लिए, संधारित्र के लिए 0, और ये तीनों कंडीशन के लिए ये सेम आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार आपको जो है कंडीशन निकाल के दिखाना रहता है, ठीक है मेरे भाई। अब चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद आज के क्लास को फिर द एंड करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे पास कि आपको एक एलसीआर परिपथ दे रखा है, जिसमें एलसीआर परिपथ दे रखा है LCR, ठीक है, और यह एसी स्रोत, जिसमें एल का मान दे रखा है हमको 2 हेनरी, कितना 2 हेनरी दे रखा है, और सी का मान दे रखा है 32 माइक्रोफेरेड, सी का मान दे रखा है 32 माइक्रोफेरेड, और आर का वैल्यू मुझे दे रखा है 10 ओम, आर इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। साथ ही साथ और कुछ दे रखा है क्या, नहीं, आप लिख सकते हो एक एलसीआर परिपथ की जिसमें एल बराबर, सी बराबर तथा आर बराबर, अनुनाद आवृत्ति परिकलित कीजिए, अनुनाद आवृत्ति परिकलित कीजिए, अनुनाद आवृत्ति परिकलित कीजिए। इस परिपथ के लिए Q का मान क्या होगा, Q का मान भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है, अगर जिसका भी मान पहले निकालना है निकाल सकते हो। ओमेगा इज इक्वल टू, आप सबको पता है अनुनाद की स्थिति के लिए, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, एल ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो इसका हम मान निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/√LC होगा कि नहीं। अब रख दीजिए वैल्यूज यार, अंडर रूट एल का वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू 32 माइक्रोफेरेड है ना, तो 32 गुणित क्या कर देंगे 10 की घात ऋण 6 कर देंगे माइक्रोफेरेड के लिए। तो ओमेगा, अब जब इसको लगा दियो तो उसको रखने की क्या जरूरत है ना भाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/LC, ठीक है। ये अब क्या करेंगे हम लोग, ओमेगा इज इक्वल टू 1/32 दूनी 64 गुणित 10 की घात ऋण 6, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 × 8 = 64, मतलब 8 गुणित 10 की घात ऋण 3 का घात 2 पूरा। देखो कैसे होगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, ओपन करोगे तो, और 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़ बताइए, तो ये कट जाएगा, दोनों कटेगा कि नहीं, और 10 की घात जब 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे में रह जाएगा 8, मतलब ये पहले कट गया कैट एंड डॉग्स, रूट और स्क्वायर, 10 की घात नीचे में उसको ऊपर ले गया तो प्लस में चेंज हो गया 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 1000 होगा कि नहीं। 10 की घात 3 है, मतलब 3 जीरो लगा दो, 8 कितना के पढ़े में चले जाएगा बोलो, एक बार ऐसे काट दो ना, 500 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 250 कर दो, इसको 2 कर दो, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 कैरी 1, 2 पंचे 10, 125। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा हर्ज। और हमको Q का वैल्यू निकालना है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R इंटू √LC होता है कि नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 1/10, और LC का मान रखेंगे तो L का मान जब रखेंगे हम लोग 2, और C का वैल्यू क्या रख देंगे बता दीजिए मुझे जल्दी से, 2 32 10⁻⁻6, 16 दूनी 32। इसको आप क्या करिए, 1/10 है, ऊपर ले जाइए, 10 की घात 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 16 हुआ कि नहीं। आप उसको दोनों को बाहर निकाल सकते हो, कैसे बाहर निकाल सकते हैं ये देखो, 10 की घात 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 3, और 16 को लिख सकता हूँ 4, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, ठीक है, और उसको 10 की घात 3 लिखा जा सकता है। पहले 10 की घात 3 से एक ठो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 100/4, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा 25। दैट्स क्लियर सबको अच्छे से, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरा, क्या कहता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो, जल्दी से बोल दीजिए।
श्रेणी एलसीआर परिपथ में क्यू गुणांक की गणना कीजिए, या गुणवत्ता गुणांक भी कहते हैं इसी को, जहां एल बराबर दे रखा है 2 हेनरी, सी बराबर दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड एंड आर बराबर दे रखा है 10 ओम। तो यही है, फिर से वही चीज, क्या चीज, हर्र लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा। कैसे रंग आता है? चोखा रंग आता है। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में मार रखना है, आंसर बाहर आ जाएगा। √2 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 और मल्टीप्लाई आर। तो आर का वैल्यू, अरे यार क्या निकाल रहा हूं मैं, देखो देखो देखो, चीजें वही है, ये है L/C। 10 L का वैल्यू रख देंगे 2 और 2 × 10 की घात -6 कट गया। 10 की घात -6 ऊपर ले जाओ तो 10 की घात -6 हो जाएगा। अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो 10 की घात 3 हो जाएगी और नीचे में है 10। 1 से काट दीजिए 100। समझ में आ गया? छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बढ़िया क्वेश्चन करें अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा है। देखो बढ़िया क्वेश्चन कैसा है भैया, ऐसा है कि एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाए, ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो चित्र में हमको एलसीआर परिपथ, देखो लिख लो आप लोग, पहले लिख लो, फिर मैं चित्र भी बनाता हूं, क्वेश्चन भी लिखाता हूं। चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ दिखलाया गया है। एलसीआर परिपथ दिखलाया गया है। दिखलाया गया है जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। ठीक है, स्रोत से जोड़ा गया है। एल बराबर दे रखा है 5 हेनरी। ठीक है, सी बराबर दे रखा है 80 माइक्रोफेरेड और आर इज इक्वल टू दे रखा है हमको 40 ओम। आपको ज्ञात क्या करना है? पहला लिखो ए, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। ओमेगा रेजोनेंस, क्योंकि आप सबको पता है अनुनाद उत्पन्न तब होता है जब आपका L ओमेगा दैट इज इक्वल टू C ओमेगा होता है कि नहीं, और इसका वैल्यू आप सबको पता है। तो ये पहला निकालना है बी। दूसरा क्या निकालने के लिए बोलता है, सुनो, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। धारा का आयाम, परिपथ की क्या चीज दे रखा है? प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम। तो धारा का शिखर मान निकालना है, ये निकालना है हमें। ठीक है, तीसरा क्या दे रखा है, सुनो, परिपथ के तीनों अवयवों के एलसीआर के सिरों पर विभव पतन के VRMS मानों को निकालिए। दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभव पतन 0 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। VRMS निकालना है पहले हमें, यहां से VRMS निकालना है। पहले इन तीनों को निकालते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है डियर, V डब ओमेगा R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, गिवन विगन सब आप लिखते रहिएगा, दिया है, ऐसा है, वैसा है, वो लिखते रहिएगा। √LC हम ये जानते हैं, तो √ ये हो जाएगा LC का वैल्यू, तो L का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई C का वैल्यू हो जाएगा मेरा 80 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 फैरेड में। 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √400 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। 400 मीन्स 20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो मैं इसको टोटल लिख सकता हूं कुछ ऐसा। कैसे लिख सकता हूं? 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। कैट एंड डॉक्स कट जाएगा और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 20। तो 1 से 1 कट गया, ये हो जाएगा 50 हर्ज। तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा 50 हर्ज। ठीक है, I0 कैसे निकालना है? तो I0 के लिए हमको चाहिए क्या, ये सुनिए। I0 के लिए चाहिए क्या? I0 के लिए हमको चाहिए डियर स्टूडेंट, आप सबको पता होगा, या तो आप IRMS का वैल्यू निकाल दो। IRMS, तो IRMS के साथ कैसे रिलेशन रहता है इसका? IRMS दैट इज इक्वल टू I0 बाई √2
होता है कि नहीं होता है? तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आई नॉट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू आई आर एम एस। अब आई आर एम एस कैसे निकलेगा? तो उसके लिए मुझे चाहिए वी आर एम एस, चाहिए कि नहीं? तो इस पूरे टोटल का इसका वी आर एम एस क्या दे रखा है मुझे? वी आर एम एस। ये क्या है? वी आर एम एस ही तो है। वी आर एम एस दे रखा है, दिया है मुझे क्या चीज दिया है? वी आर एम एस दैट इज इक्वल टू 230 वोल्ट दे रखा है। अब आप क्या करते जाओ, सुनते जाइए, इतना दे रखा है तो वी आर एम एस निकल गया। तो अब आई आर एम एस कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है यार, कैसे निकलेगा ये देखो। अनुनाद की स्थिति में आप सबको पता है Z इज इक्वल टू होता है R, होता है कि नहीं होता है? Z इज इक्वल टू R। तो Z इज इक्वल टू R होता है तो R का मान है 40। तो यहां से हम निकाल सकते हैं डियर वी आर, क्या निकाल सकते हैं? आई आर एम एस। आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई Z। तो ये हो जाएगा हम लोग का 230 डिवाइडेड बाई 40। कितना हो जाएगा यार? 23/4 दैट इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 पॉइंट 4 5 ज़ा 20 3 6 4 7 ज़ा 28 2 4 5 ज़ा 20। तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या चीज़? एम्पियर। 5.75 एम्पियर हो गया। अब लास्ट टर्म हमको क्या निकालना है? वी आर एम एस निकालना है, लेकिन वो ये वी आर एम एस, ये वाला वी आर एम एस नहीं निकालना है, सभी के विभव पतन निकालना है। मीन्स दैट वी आपको यहाँ पे निकालना है, वी एल निकालना है, वी सी निकालना है और वी आर निकालना है। तो आप सबको पता होगा वी एल दैट इज इक्वल टू होता है आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस मल्टीप्लाई आपका वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो एल है तो प्रेरकत्व का निकालेंगे एक्स एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इंटू एक्स एल निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या निकालना है और क्या निकालना है बोल दो जल्दी से? एक्स सी इज इक्वल टू निकालना है आई आर एम एस एक्स सी निकालना है, एक्स सी नहीं वी सी, और वी इज इक्वल टू क्या निकालेगा? आई आर एम एस आर निकालना है। क्या क्या है भाई? बता दो मुझे, बता दो भाई क्या चीज़ है? वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस का वैल्यू निकला है 5.75 मल्टीप्लाई एक्स एल का मान देखिए, ऊपर देखिए 5 आया है कि नहीं है? एल का मान ही तो एक्स एल है यार, और क्या है, ठीक है। वी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस का वैल्यू 5.75 मल्टीप्लाई एक्स सी का वैल्यू देखिए, बोलिए 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो जाएगा, और वी इज इक्वल टू 5.75 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 40। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा, चलिए आप लिखिए कि डियर, ऐसा दे रखा है मुझे, क्या दे रखा भाई बोल दो जल्दी से? हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। किसी परिपथ में, ठीक है, 80 मिली हेनरी का प्रेरकत्व, मिली हेनरी का प्रेरकत्व, 80 मिली हेनरी का प्रेरकत्व 250 माइक्रोफेरेड के संधारित्र, 250 माइक्रोफेरेड के संधारित्र के पास श्रेणी में 240 वोल्ट, 240 वोल्ट एवं 100 रेडियन पर सेकेंड सप्लाई के साथ जुड़ा है। 100 रेडियन पर सेकेंड सप्लाई, आवृत्ति भैया पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या क्या ज्ञात करना है? परिपथ का प्रतिरोध नागण्य है, बोल रहे हैं परिपथ का प्रतिरोध नागण्य है, मतलब Z इज इक्वल टू 0। परिपथ का प्रतिरोध नागण्य है तो परिपथ में 2 है, संधारित्र है और प्रेरकत्व है, तो उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, तो वो दे दिए हमको 0। तो धारा का आई आर एम एस ज्ञात कीजिए, मतलब धारा का आर एम एस वैल्यू ज्ञात कीजिए। दूसरा 6 शक्ति ज्ञात कीजिए, बोल रहा है पावर ज्ञात करो। चलो निकालते हैं। आई आर एम एस का मान निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बता दो पहले। इधर मत जाइएगा, इन दोनों को मत देखो अभी फिलहाल, वैसा होता तो फिर देता ही नहीं कि वी आर एम एस बाई जेड कर दो सर, जेड 0 है तो फिर खत्म 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वैसा मत करो अभी थोड़ा देखो यार, ये वैल्यूज ये हैं वो फालतू खामख आपको नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको आर एम एस निकालने के लिए, धारा का आर एम एस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए ये बताओ, पर्टिकुलर मुझे क्या चाहिए?
दो चीज है, एलसी परिपथ है, ये क्या है एक्चुअल में एलसी परिपथ है। तो एलसी परिपथ है तो हम लोग ये काम करते हैं, सबसे पहले एक्स एल निकालते हैं और एक्स सी निकालते हैं। तो एक्स एल कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है 1/, सॉरी वहां पे मैं शायद थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मिस्टेक किया हूँ ना, आप सुधार लीजिएगा। सीधा मैंने क्या किया देख लीजिए, अभी याद आ रहा है मुझे ना, थोड़ा सुधार लीजिएगा क्या चीज़ मिस्टेक हुआ है। ये देखो आप, मैं बोला एक्स एल निकाल, आपको क्या निकालना है वी एल निकालना है, तो मैं क्या लिख दिया था आई एक्स एल लिख दिया था, लिखा था कि नहीं। लेकिन ये डायरेक्ट आई एक्स एल नहीं निकलेगा, पहले एक्स एल निकालना पड़ेगा आपको। तो एक्स एल के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा जो अभी मैं लगा रहा हूँ, एल ओमेगा लगाना पड़ेगा। और एल ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा, एल ओमेगा के लिए तो ओमेगा का वैल्यू आपको दे रखा है, एल का वैल्यू दे रखा है, तो हो जाएगा 80 × 100 और मिली में है तो ये हो जाएगा 10⁻³ होगा कि नहीं। तो 10⁻³ और ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा 8, क्या चीज़ एक्स एल है, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध है, तो हो जाएगा ओम, 8 ओम हो जाएगा। अरे भैया ये देखो ना यार, 100 का मल्टीप्लाई, ये देखो 1 0 इसको ये दे दीजिए, 3 तो 0 हो गया, 3 तो 0 हो गया, कट गया, खत्म करो बात। गणित के फिजिक्स पढ़ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो फट से यार। एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा बोल दीजिए, हम सबको पता है 1/ω⁻c होता है, तो ω⁻c का वैल्यू कैसे रखेंगे, ओमेगा का वैल्यू बता दीजिए फिर से, 100 दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा है कितना 250 माइक्रोफेरेड ना, तो 10⁻⁶ दे दे, ऊपर ले जाओ इसको तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इन दोनों को देखिए तो ये हो जाएगा 25 1 2 3 3 0 से 3 ठुकार दीजिए, तो ऊपर में बच जाएगा 10⁻³ अर्थात 1000 और बटे 25 25 चौक 100 40 ओम, 40 ओम हो गया। तो मुझे एक्स सी का मान मिल गया, एक्स एल का मान मिल गया, तो उस ऊपर वाले जो प्रतिरोध है उसका जो है परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो एक्स सी माइनस एक्स एल कर दीजिए। तो एक्स सी माइनस एक्स एल ही क्यों किए सर, एक्स एल माइनस एक्स सी क्यों नहीं किए, तो ऋणात्मक नहीं आ जाएगा, बात करते हो, माइनस क्या हो जाएगा बोल दीजिए 8, 40 माइनस 8 कितना हो गया 32 ओम हो गया। अब हमको क्या निकालना है आई आर एम एस, तो आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको पता है ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर, तो मुझे I का मान निकालना है तो V/R लिख देंगे, लिखेंगे नहीं कि नहीं, तो V कितना हो जाएगा हम लोगों का V/R, तो V का वैल्यू हो जाएगा देखिए कितना दे रखा है 240 और बटे एक्स सी आप ऐसे लिख सकते हैं VRMS बाई एक्स सी माइनस एक्स एल, ठीक है, ये क्या है VRMS है, एक्स सी माइनस एक्स एल, तो हो जाएगा 240 बटे 32, तो 8 चौक 32 और 8 तिया 24, देन दे आर 4 8 जा 4 छक्के 24 4 सत्ते 28, हंसी लाई 2 4 पंचे 20 एम्पियर आ गया। तो इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलता है शक्ति निकालिए। तो मैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक चीज़ पता चलेगा क्या, मैं इसी चैप्टर में कराया हूँ, अब भी कराया हूँ, क्या चीज़ शक्ति जब निकाले थे ना तो 5 स्थितियाँ देखे थे, तो एक्स और एल की स्थितियों के लिए हमारा जो है जो वो बनता है, एक्स एल के लिए हमारा क्या हो जाएगा बोल दो, प्रेरक के लिए 0 होता है, संधारित्र के लिए क्या होता है 0 होता है, तो इसका तुल्य जो है शक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुल्य शक्ति 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए लगा लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है मुझे क्या कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, आप लोग लिख लो, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V का मान दे रखा है V इज इक्वल टू 5 cos ओमेगा t वोल्ट, ठीक है, और I का मान दे रखा है 2 sin ओमेगा t एम्पियर, ठीक है, ये दे रखा है। परिपथ में व्यव्य होने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए, परिपथ में व्यव्य होने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे निकालेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। तो आप सबको पता है V इज इक्वल टू हमको दे रखा है, I को पहले लिख देते हैं, I इज इक्वल टू दे रखा है 25, वो तो दे रखा है, फिर से क्यों लिख रहा है भाई, कंपेयर करो, I इज इक्वल टू वी नो दैट व्हाट I नॉट साइन ओमेगा टी, जानते कि नहीं जानते हैं, तो हम सबको पता चल गया यहाँ से I नॉट का वैल्यू हमको मिल गया कितना 2 मिल गया, और इसी प्रकार V इज इक्वल टू हम लोग सब जानते हैं V साइन ओमेगा ना ओमेगा जो है टी होता है कि नहीं, लेकिन ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, देखो देखो दोनों को, वहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो उसको क्या करो पहले साइन में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट होता है ये देखो,
5 cos ओमेगा टी दे रखा है। कन्वर्ट कैसे होता है, आपको दो फॉर्मूले होते हैं, cos साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। एक होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन ये उचित नहीं है, क्यों उचित नहीं है, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी करोगे तो फिर माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन, तो फिर कंपेयरिंग करने में आपको प्रॉब्लम आएगा, मतलब माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आएगा, ये ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये गलत हो जाएगा ये, तो हम ऊपर वाले को लगाएंगे, कौन सा, 90 प्लस थीटा को, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, थीटा प्लस 90 भी लिखोगे तो भी वही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे, V5 साइन, क्या लिख देंगे, थीटा की जगह में है ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है। लिख सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए, तो हमको V0 का वैल्यू मिल गया 5, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है यार, हमको निकालना है 5, कलांतर निकालना है। तो कला में अंतर कितना है, इसका कला में है, इसका कला है वो ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है, और माइनस कर दीजिए उसका कला है ओमेगा टी, तो दोनों का कलांतर निकल के आ रहा है 90 निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पावर जो हमारा ये होता है PRMS बोलिए, ठीक है, या और PRMS बोलिए, तो वो होता है आपका, बोल दीजिए क्या होता है, बोलो भाई, V0 I0 अंडर रूट 2 cos फाई, होता है कि नहीं होता है। ये औसत शक्ति भी निकालेंगे तो P एवरेज इज इक्वल टू, बोल दीजिए, IRMS VRMS cos फाई, दोनों ही जगह में आप क्या लिखे, फाई की जगह में जब 90 रखोगे तो cos 90 दैट इज इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ जो हमारा शक्ति होगा, शक्ति 6 वो हो जाएगा 0 वोल्ट। समझ में आ गया? तो बाकी का क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा घर में बैठ के इत्मीनान से अच्छे से, ठीक है, और बाकी निरंतर हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। तो अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमें सुनते हो, ये हमारी सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।